आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। कुछ काल कोरोना महामारी के मद्देनजर हम रामचरितमानस के पाठ नहीं कर पाए। हम पुनः गायन आरंभ कर रहे हैं। हम गणेश जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे इस कार्य को निर्विघ्न पूर्ण करें। सज्जनों, 15वें एपिसोड की कथा में भगवान का सुंदर बाल चरित्र का वर्णन किया, जिसमें भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया। विराट चरित्र देख माता कौशल्या सहित सभी भाव विभोर हो उठते हैं। आगे की कथा में हम सुनेंगे कि भगवान श्री राम सहित सभी भाइयों का चूड़ा संस्कार होता है तथा गुरु के पास शिक्षा ग्रहण के लिए जाते हैं। तत्पश्चात गुरु विश्वामित्र आते हैं। वह ऋषि मुनियों के कष्ट राजा दशरथ को बताते हैं। आइए सुनते हैं वेदों, शास्त्रों व श्रीमद् भागवत के जानकार तथा रामचरितमानस को जन जन तक सरल भाषा में पहुंचाने वाले श्री राम के अनन्य भक्त कमल कुमार गुप्ता जी से आगे का वर्णन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सजनों, कुछ काल हमारा अध्याय बीच में रह गया था। कोरोना काल चल रहा था, इस वजह से हम भगवान का गायन नहीं कर सके। आज दिनांक 24/8/2020 से हम फिर से भगवान का गायन शुरू कर रहे हैं और अब हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अब हमारे इस कार्य में कोई बाधा ना आए, क्योंकि आजकल गणेश जी महाराज का, परसों गणेश चतुर्थी थी, गणेश जी महाराज का समय चल रहा है। हम गणेश जी महाराज को मनाते हैं। हे गणेश जी महाराज, अब हमारे इस कार्य को निर्विघ्न संपन्न करें। सज्जनों, हमने पिछले कथा में भगवान का बाल चरित्र सुना, गाया, और जो है हमने माता कौशल्या को भगवान ने कैसा विराट स्वरूप दिखाया, वह चरित्र भी हमने सुना। और तब कौशल्या कहने लगी, बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जनी व्याप्य हूँ प्रभु मोही माया तो। रे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ कि अब आपकी ये माया मुझे कभी सताए नहीं। और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अब आप मुझे जो है इस तरीके की आप लीला करते रहें कि जिससे हम सबको, परिवार वालों को आनंद की अनुभूति हो। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कर दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। देखिए, भगवान ने बहुत बाल क्रीड़ाएं की सज्जनों, और अति आनंद के साथ सेवकों के साथ रहते हुए बहुत सुख दिया। और इस समय कुछ काल बीता और सब बड़े भाई, चारों के चारों भाई बड़े हो गए, और परिवार और परिजन जितने भी कुटुंबी है, वो उनको देखकर बड़ा आनंद महसूस करते थे। तो सज्जनों, कालांतर में भगवान चूड़ाकरण करने के लिए गुरु के घर जाते हैं। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्य सुकुमारा। भगवान के जो है चूड़ाकरण संस्कार किया और ब्राह्मणों ने बहुत सी दान दक्षिणा पाई, और परम मनोहर चरित्र को करते करते जो है चारों भाई सबको आनंदित कर रहे हैं, सबको मन हर लेते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजर विचर प्रभु सोई। देखिए, जिसको वेद नेति नेति करके रह जाते हैं, तो मन और क्रम वचन से भी अगोचर हैं, परे हैं, वो प्रभु आज कहाँ खेल रहे हैं, दशरथ के आंगन में विहार कर रहे हैं।
भोजन करत बोलत जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। देखिए दशरथ जब देखते हैं कि बच्चों को भूख लगी होगी तो बाल सखाओं के साथ जब भगवान खेल रहे होते हैं तो दशरथ जी बुलाने जाते हैं, तो भगवान जो है नहीं आते, क्योंकि बुला कौन रहा है? राजा। राजा के किसी राजा के अधीन भगवान नहीं है, तो राजा के कहने से नहीं आते, और आते किसके कहने से? माँ के कहने जाते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हटी दावा। देखिए जिसको वेद शास्त्र संत नेति नेति करके रह जाते हैं, जिनके ध्यान में प्रभु नहीं आ पाते, वो जो है प्रभु जो है ठुमक ठुमक करके कौशल्या जी के बुलावे पर आ जाते हैं। और शिव जी कहते हैं जिसका अंत और आदि नहीं है उसको कौशल्या हट पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है, जिसका ना आदि है ना अंत है। दूसर दूरी भरे तनु आए, भूपति बियसी गोद बैठाए। देखिए अपना बच्चा चाहे धूल से, मिट्टी से, कीचड़ से कितना ही लथपथ हो तो भी मन करता है कि उसको उठा के गोद में बैठा लूं। ऐसा ही राजा दशरथ ने किया और भगवान को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। भोजन करते चपल चित वो तो अवसर पाए, बाजी चले किलकित मुख तभी ओटन लपटाए। भोजन जब करते हैं तो बड़ी चंपलता के साथ करते हैं और मुंह में दही भात को खाते भी हैं, और जैसे बच्चे मुंह को होठों पे गाल पे लिपटा लेते हैं उसी तरह की लीला भगवान करते हैं। कभी जो है ग्रास को लेके भागते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं और सबको जो है बड़ा आनंद महसूस होता है। भारत चरित अति सरल सुहाए, सारस शेष शंभु श्रुति गाए, जिनकर इंसन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। देखिए सज्जनों, भगवान ने बड़ी भोली भाषा में, मन भावनी भाषा में बाल लीला की, और जिसको शारदा से शंभु श्रुति वेद पुराण ऐसा गाते हैं। और देखिए जिनका इनके बाल चरित्र को देखकर मन हर्षित नहीं किया होता, जिनका अनुराग इनकी लीलाओं में नहीं लगता, वो मनुष्य मानो विधाता ने भाग्यहीन बना दिए, मनुष्यों को वंचित कर दिया है इन चीजों से। भय कुमार जब ई सब व्राता, दीन जने गुरु पितु आता, गुरु गए गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। देखिए कुमार जो है उनका पहले चूड़ाकरण संस्कार हुआ, अब जो है उनका जनेऊ धारण यज्ञोपवीत धारण करते हैं, और यज्ञोपवीत धारण करने के बाद भगवान जो है गुरु के घर में विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं। जैसे हम बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं तो घर में जो बालक पढ़ता नहीं है उसको हम स्कूल भेज देते हैं, तो भगवान भी जो है गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए जाते हैं, और थोड़े ही समय में सारी विद्याएं आ जाती है। क्यों आ जाती है सज्जनों? जाके सज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु हरि पढ़ैया कौतुक भारी। देखिए जिसकी सांसों में चारों वेद पुराण बसते हों और वो हरि मतलब गुरु से विद्या ग्रहण कर रहे हैं, ये भी एक अपने आप में अचरज है, कौतुक है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। और जो है भगवान जो है विद्या में निपुण हो जाते हैं, चारों भाइयों को भी जो है विद्या में निपुण करवा देते हैं, और सब राजाओं को की लीला जो है वो खेल खेल में सीख जाते हैं। और करतलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन बीतिन बियरी सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई,
हाथों में धनुष धारण किया हुआ है और उनका रूप देखते ही बनता है। सब लोग उनको देख के मानो थके के थके रह जाते हैं, चकित के चकित रह जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कोई ठिठक कर रह जाना, मानो उनसे उनकी नज़र ही नहीं हटती। भगवान देखने में बड़े शोभायमान लग रहे हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु ब्याल, प्राणते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के राजा देख के बड़े हर्षित होते हैं और कौशलपुर के लोग जो है, स्त्री पुरुष बूढ़े बालक, सब राम जी के को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। सबके मन में आनंद है। बड़ी प्यार से भगवान की बाल लीलाओं को, भगवान के चरित्र को देखकर उनका मन हर लेता है। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, मन मर ज्ञान नित खेल ही जाई। भगवान क्या करते हैं, अपने भाइयों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ मृग्या करने जाते हैं और पावन मृग मारई दिए जानी, दिन प्रति नरपई देखा वही आनी। जो पवित्र मृग है केवल उनका शिकार करते हैं और लाकर राजा को दिखाते हैं। जिन मृगों ने बहुत अच्छे कई जन्मों तक भगवान की तपस्या की है, जो मृग बने हुए हैं, भगवान केवल उन्हीं मृगों का शिकार करते हैं, सब मृगों का शिकार नहीं करते। जी मृग राम बान के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सुधारे। जिन बाणों से, राम जी के बाणों से जो भी मृग मरता है वो तुरंत जो है सुर लोक पहुंच जाता है, स्वर्ग को चला जाता है। श्री राम जी अपना धाम दे देते हैं। अनुज संगा सग भोजन करही, मातु पिता आज्ञानुसारही। छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होई पुर लोगा, करई कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजई समझाई। जिस प्रकार से नगर के लोग सुखी हो, कृपा निदान श्री राम जी वही लीला करते हैं। मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं, खुद समझते हैं और भाइयों को समझाकर बताते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। आय सुमागी करई पुर काजा, देखी चरत हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठ करके गुरु को नमन करते हैं और माता पिता गुरु को उठ करके सज्जनों सबसे पहले नमन करना चाहिए। भगवान भी वही करते हैं और उनसे आज्ञा मांगकर बड़े हर्षित मन से कार्य करते हैं। व्यापक अकल अनियज निर्गुण नाम नरूप, भगत हे तू नाना विधि करत चरित्र अनु। वे जो है भगवान जो है इच्छा रहित है, अजन्मा है, निर्गुण है तथा जिनका न कोई आदि है ना कोई अंत है, नाना प्रकार के अनुपम चरित्र भगवान करते हैं। यह सब कथा चरित्र कहाँ में गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। ये सज्जनों तुलसीदास जी कहते हैं कि ये चरित्र मैंने यहाँ तक जो है भगवान का जन्म से लेके बाल्यकाल की अवस्था तक का सुनाया। अब भगवान आगे जो बढ़ रहे हैं, विश्वामित्र मुनि आते हैं लेने के लिए, वो हम आगे उसके लिए चल रहे हैं। भगवान वन को जाएंगे और उसके बाद सीता का स्वयंवर होगा। सुनिए। विश्वामित्र महामुनियानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुभाव ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करही उपद्रवई मुनि दुख पावई। देखिए विश्वामित्र को एक बड़ी चिंता थी सज्जनों, क्योंकि राक्षस लोगों का जो है आतंक बहुत बढ़ गया था। जब मुनि लोग जप तप और योग करते थे और उनको मारीच और सुबाहु
से बहुत डरते थे, क्योंकि वो उनके यज्ञ को वो दोष कर देते थे, मुनियों को खा जाते थे, राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचा देते थे, जिससे मुनि को मन में बड़ा दुख हुआ कि ये अब भगवान अब क्या करना चाहिए। अब मन में विचार करते हैं मुनि, गादित न मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी, तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन महिवारा। देखिए, गादी के तने विश्वामित्र को बड़ी चिंता छा गई कि क्या करना चाहिए, राक्षसों का अंतक बढ़ता ही जा रहा है। मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार ले लिया है, क्यों ना मैं उन दोनों भाइयों को ले आऊं। एवं देखूं पद जाई, करी विनती आनऊ दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुनैना, सो प्रभु में देखो बरी नैना। इस बहाने उनके चरण दर्शन करूंगा, विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा, और ज्ञान विराग के गुरु सब गुणों के धाम है प्रभु, और उन प्रभु को ला करके मैं अपने नेत्रों को सफल करूंगा, और जो है राक्षसों का जो आतंक मचा है उससे मैं निजात पाऊंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लगी नहीं बार, करी मंजन सरयू जल, गए भू दरबार। देखिए, ऐसा विचार करके विश्वामित्र अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं और सरयू नदी में आकर के स्नान करते हैं। सरयू में स्नान करने के बाद में जो है मुनि राजा के दरवाजे पे पहुंचे, और जब राजा को ये पता लगा कि मुनि जो है उनसे मिलने के लिए आए हैं, मुनि आगमन सुनी जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठा रे यानी। देखिए, राजा ने सुना कि विश्वामित्र आए हैं, तो ब्राह्मणों के समाज को लेकर के मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो है वो मुनि को लाने के लिए गए, और मुनि को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। सज्जनों, दंडवत प्रणाम उसको कहते हैं, दंडे की भांति जब मनुष्य सीधा भगवान के चरणों में लेट हो जाता है उसको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो राजा भी दंडवत प्रणाम करता है, और बैठाया कहाँ, उन्होंने लाकर बैठाया अपने आसन पर। ये नहीं कि आप कुर्सी ले लो बैठ जाओ या कोई और कुर्सी बनी। देखिए, जब भी लोग मुनि लोग आते थे, राजाओं का धर्म था कि जो भी मुनि आएगा वो आसन पर बैठा रहेगा, क्योंकि राजा से ऊपर जो है मुनि माना जाता था। संत को की उपमा पहले राजा से ऊपर होती थी। चरण पखारी कीर्ति अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। राजा ने चरण पखारे, बड़ी सेवा की, और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद में उनको भोजन करवाया। भोजन करने से, सेवा से, राजा की सेवा से मुनि बड़े प्रसन्न हुए। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। देखिए, उन्होंने सेवा की, चारों पुत्रों को बुलाकर मुनि को प्रणाम कराया, और जब चारों पुत्र आए तो राम को देख के मुनि अपना देह भी भूल गए। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूर्ण ससिलोभा। देखिए, जैसे ही राम जी को देखते हैं, राम जी की शोभा को देखते हैं, ऐसे मगन हो जाते हैं मानो चकोर जो है पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षी बचन कह राऊ, मुनि अस कृपा न की नहीं काऊ, की कारण आगमन तुम्हारा, करूं सुकरत न लायहूं बारा। राजा ने कहा, हे राजन, ऐसी आपने कभी कृपा नहीं की, आपने इस बार बहुत बड़ी कृपा की है। आपका शुभ आगमन जो है, जिस कारण से हुआ वो बताइए, उसको मैं तुरंत पूरा करूंगा।
असुर समूह सतावई मोई, मैं जाचन आयऊ नपतोई, अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर बद्ध मैं हो सनाथा। हे राजन, मुझे राक्षसों का डर बहुत सताता है और मैं इन्हें दोनों को भाइयों को लिवाने के लिए आया हूँ। राक्षसों के मारे जाने के बाद में मैं वापस कर दूंगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। हे राजन, इन दोनों राजकुमारों को मेरे साथ बन जाने की आज्ञा दो। देव भूप मन हर्षित तजऊ मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु कहूँ को, इनको अति कल्याण। तो कहने लगे, हे राजन, प्रसन्न मन से दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इसके समान जो है दूसरा धर्म और सुयश की जो है प्राप्ति होगी, इसका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रियवाणी, हृदय कंप मुख दुति कुंगलानी, चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। राजा को बहुत अटपटा लगा कि मुनि ने ये क्या मांग लिया, क्योंकि मेरे तो वृद्धावस्था में बच्चे हुए हैं और चारों जो पुत्र हुए हैं वो वृद्धावस्था में हैं, और जो है मुनि विचार करके बात नहीं करता कि कहाँ तो राक्षस, कहाँ मेरे कोमल कोमल बालक। मांगे भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देहु निमिष एक माही। हे ब्राह्मण, हे देवता, हे मुनि, आप पृथ्वी गो धन खजाना मांग लीजिए, मैं हर्ष के साथ दे सकता हूँ। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ नहीं हो सकता, मैं अपनी देह भी एक पल में प्राण भी दे सकता हूँ। सब सित प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई बनाई। चारों सुत जो है, चारों पुत्र मुझे बेटे के समान, मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, और जिसमें से राम तो बिल्कुल ही अलग है, मैं राम को तो बिल्कुल ही नहीं दे सकता। कह निशिचरे अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ तो इतने बड़े बड़े राक्षस और कहाँ ये मेरे छोटे छोटे सुकुमार। सुने नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय रस माना मुनि ज्ञानी। प्रेम भरी वाणी सुन के मुनि को बड़ा अच्छा लगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, न पसंदे नाश कह पावा। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा को जो है वशिष्ठ समझाते हैं, राजन ये साधारण राजकुमार नहीं है, आप अपने संदेह को दूर कीजिए और आप जो है मुनि को, अपने दोनों पुत्रों को बुलाइए और मुनि के साथ भेज दीजिए, ये इसी में सबका कल्याण है। तो राजा को लगा कि गुरु वशिष्ठ ने ही बच्चों को जन्म करवाया था, वो गलत नहीं कह रहे, इसलिए उन्होंने सौंपे भूपरि सही सुत बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए बहु चले नाई पदशीष। भगवान जो है माता का आशीर्वाद लेने के लिए माता के भवन में जाते हैं, फिर प्रभु आज्ञा पा करके मुनि के साथ चल पड़ते हैं। पुरसे दो वीर अरसी चले, मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। देखिए, ऐसे मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न मन से भगवान चलते हैं। कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी जो कारण हैं, भगवान जो है राजा के कहने पर, मुनि के कहने पर विश्वामित्र के साथ चलते हैं। आगे की घटना सज्जनों हम फिर लेंगे, वहाँ पे वन में जाकर कैसे कैसे भगवान ने कार्य किए, ये इसका प्रसंग हम फिर लेंगे। तब तक कहिए जय श्री राम। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।